नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी हट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूँ 4 दोस्तों के साथ घटी एक स्कूल ट्रिप के दौरान घटी एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानी, जो कि इतनी ज़्यादा खौफनाक है कि इसे सुनने के बाद आप कभी भी किसी अनजान लोगों की मदद करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए आइए बढ़ते हैं आज की इस खौफनाक घटना की ओर। दोस्तों, रोहित, अमन, विवेक और करण अपने स्कूल ट्रिप पर धर्मशाला गए हुए थे। दिन भर खेलने कूदने के बाद रात को उन्हें एक टपरी पर चाय पीने का मन हुआ। धर्मशाला का माहौल बहुत ठंडा था, इसलिए टपरी पर गर्म चाय एक परफेक्ट आइडिया लगा। रात के करीब 11 बज रहे थे। वो सब टपरी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक अंधेरी गली के कोने पर उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो कि छोटी सी पोटली लेकर खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही लड़के उसके पास से गुजरे, बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? रोहित ने अपने बैग से एक बिस्किट निकाला और उस औरत को पकड़ा दिया। बूढ़ी औरत ने बिस्किट लेकर कहा, एक और दे दो, मेरे पास मेरा छोटा बच्चा भी है। यह सुनकर विवेक थोड़ा हैरान हुआ और उसने कहा, लेकिन आपके पास जो पोटली है उसमें बच्चा कैसे हो सकता है? वो ज़िंदा कैसे होगा? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, वो ज़िंदा नहीं है, वो मर चुका है। ये सुनकर सबके चेहरे पे डर का असर दिखने लगा। अमन ने हिम्मत करके पूछा, आपके पास उसके अंतिम संस्कार करने के भी पैसे नहीं थे? औरत ने निराश भारी आवाज़ में जवाब दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। करण ने उसकी मदद करने का सोचा और कहा, चलो कोई बात नहीं, हम टपरी पे चलते हैं, हम आपको कुछ चाय और बिस्किट खिला देते हैं। सब उस औरत के साथ टपरी पे पहुंच गए। रोहित ने चाय वाले भैया से कहा, भैया 5 चाय और 5 बिस्किट दे दो। यह सुनकर चाय वाला एकदम चौंक गया और बोला, बेटा, मैं तो बस तुम 4 के लिए ही चाय बनाई थी, पास में और चाय नहीं है। इतने में चाय वाले की पत्नी भी वहाँ आ गई और उसने लड़कों को डांटा, वापस चले जाओ अपनी धर्मशाला, यह जगह रात को सुरक्षित नहीं है। लड़के थोड़े नाराज़ हो गए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उस औरत के साथ वहाँ से चल पड़े। कुछ 5 मिनट आगे बढ़ने के बाद सामने से एक बाइक आती हुई नज़र आई। उन्होंने देखा कि वही बूढ़ी औरत उस बाइक पर बैठी हुई थी। अमन कहते हुए बाइक वाले को बोला, अरे रुको भैया, ये औरत तो हमारे साथ थी, आपके पास कैसे आ गई? दोस्तों, बाइक चलाने वाले ने हैरान होते हुए कहा, कौन सी औरत? मेरे साथ कोई औरत नहीं थी। उसने लड़कों को समझाया, तुम लोग कुछ गलत देख रहे हो, इस रास्ते पर रात को जाना सुरक्षित नहीं है, यहाँ शेर और बाघ कभी भी आ जा सकते हैं। ये सुनते ही लड़के काफ़ी घबरा गए और फिर से चाय वाले के पास जाने लगे। वहाँ पहुँचते ही चाय वाले की पत्नी ने कहा, इसीलिए मैं तुम्हें वापस जाने को कह रही थी, तुम लोग की मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। जो औरत तुम्हारे साथ थी वो कोई आम इंसान नहीं था। वो थोड़ा चुप हुए और फिर बोला, यह एक पुरानी कहानी है। उस औरत को यहाँ के लोग छलावा कहते हैं। उसके पीछे चले जाओगे तो तुम्हें मार देगी। तुम बच गए क्योंकि तुम्हारे पास वापस आ गए। दोस्तों, लड़के यह सुनकर बिल्कुल सख्त हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि स्कूल ट्रिप पर ऐसा कोई छलावा उनसे टकरा जाएगा। रात भर उन्हें नींद नहीं आई और अगले दिन बिना किसी को बताए वो धर्मशाला से वापस अपने घर को लौट गए। दोस्तों, उस दिन के बाद तो उन चारों की ज़िंदगी वापस वैसे जैसी ही हो गई, लेकिन वो डरावना और खौफनाक मंजर वो कभी नहीं भुला पाए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई भूतिया कहानी है या फिर आप कोई भी अपना भूतिया इंसिडेंट्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिख कर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई भूतिया घटना में। तब तक के लिए बाय।